या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटारूपिणी संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखेगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा के पूजा विधि के बारे में जानेंगे। उनका प्रिय फूल क्या है, उनका प्रिय रंग क्या है, प्रिय भोग क्या है और उनका बीज मंत्र क्या है। तो इसी के ऊपर आज का मेरा वीडियो है। तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। आप लोगों को नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा के पूजा से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले बता दूं दोस्तों कि नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। तो बता दूं कि माँ दुर्गा का यह स्वरूप परम शक्तिदायक और परम कल्याणकारी है। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है। इसके कारण देवी का नाम चंद्रघंटा पड़ा। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से भक्तों की सारी सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है और सभी सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिलती है और माँ दुर्गा की कृपा से सहज से ही परम पद की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा जरूर करनी चाहिए। तो नवरात्रि के तीसरे दिन की संपूर्ण जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले बता दूं दोस्तों कि नवरात्रि के तीसरे दिन की पूजा विधि के बारे में। तो देखिए, नवरात्रि में जो पूजा विधि होती है वही लगभग एक ही होती है। जैसे चौकी के पास में बैठ करके माँ दुर्गा की आराधना करनी होती है। अगर आप अलग से चौकी लगा करके पूजा करते हैं या मंदिर में ही पूजा कर रहे हैं तो आप जहाँ पर भी माता रानी को स्थान दिए हैं उसी स्थान पर बैठ करके हमें पूजा आराधना करनी है। तो सबसे पहले बता दूं कि नवरात्रि के दौरान सुबह में तो हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ रहे हैं तो आपको सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। इसके बाद में हमें अपने घर की अच्छे से साफ सफाई करके अपने नित्य कर्मों से निर्मित होकर के स्नान कर लेना चाहिए। स्नान करने के बाद में हमें इस दिन साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए और नवरात्रि के तीसरे दिन भूरे रंग का वस्त्र धारण किया जाता है। तो अगर आप लोगों के पास में है तो जरूर पहन लीजिएगा, नहीं है तो लाल पीला हरा ये पहन करके माता की पूजा कर लीजिएगा। और बता दूं दोस्तों कि नवरात्रि के दौरान हमें ध्यान रखना है कि नीले या काले रंग का वस्त्र नहीं धारण करना है। ये दो कलर से हमें बचना चाहिए। जब आप स्नान कर लेते हैं, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेते हैं, इसके बाद में हमें सबसे पहले सूर्य भगवान को जल देना चाहिए। इसके बाद आप जहाँ पर भी माँ की चौकी लगाई है या घर के मंदिर में माँ की पूजा कर रही है तो आप वहाँ पर आपको शुद्ध आसन डाल करके बैठ जाना चाहिए। बाद में हमें माँ के सामने घी या तिल के तेल का दीपक जला लें। एक बात बता दूं दोस्तों कि आसन पर बैठने से पहले पूजा की जितनी भी सामग्री है वो सब आप लोग रख लीजिएगा, क्योंकि जब हम दीपक जला देते हैं उसके बाद अगर आप उठ करके सामग्री लाते हैं तो ऐसे में पूजा को खंडित मानी जाती है। ठीक है, तो बता दूं कि दीपक जलाने के पहले आप लोग सारी सामग्री इकट्ठा कर लीजिएगा और दीपक जलाने के बाद सबसे पहले हमें गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। धूप दीप अक्षत फूल इन सभी से गणेश जी की पूजा कर लें। इसके बाद धूप दीप जलाकर कलश की पूजा करनी चाहिए, लेकिन कलश की पूजा करते समय ध्यान रखना चाहिए कि कलश ही लेना। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद में माँ भगवती की आराधना करें। तो आज नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा किया जाता है, ध्यान किया जाता है। तो माँ चंद्रघंटा का जो स्वरूप है जिनका हमें पूजा करते समय ध्यान रखनी है, तो देखिए देवी चंद्रघंटा के मस्तक पर अर्ध चंद्रमा विराजमान है, इसलिए इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है और ये वाहन सिंह पर है। चंद्रघंटा माँ के 10 हाथ माने गए हैं और ये कमल, धनुष, बाण, खंडक, कमंडल, त्रिशूल, तलवार और गदा इन्हें सभी अस्त्रों से सुशोभित किया गया है। इनके गले में श्वेत फूल की माला और इनके शीश पर रत्न जड़ित मुकुट विराजमान है। और माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से परम कल्याण की प्राप्ति होती है, परम शक्ति की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि इनकी वंदना करने से मन के परम सूक्ष्म ध्वनि सुनाई देती है। तो आपके हाथ में अक्षत और फूल लेकर के इस स्वरूप का हमें ध्यान करनी है
और माँ का मंत्र क्या है ये भी जान लेते हैं। माँ चंद्रघंटा का जो मंत्र है वो है या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपी संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो इन्हीं मंत्रों के द्वारा आप माँ चंद्रघंटा का ध्यान कर सकते हैं। इसके बाद में जो आपके हाथ में अक्षत और फूल है उसे माँ के चरणों में अर्पित कर दें। इसके बाद में माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना करें। जो भी धूप दीप अक्षत फूल ये सब अर्पित करके माँ चंद्रघंटा का पूजा आप लोग नवरात्रि के तीसरे दिन कर लीजिएगा। माता को इस दिन दूध या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाया जाता है। अगर आप मिठाई का भोग लगा देते हैं तो सबसे अच्छा है, नहीं तो आप काजू किशमिश ये सब का आप लोग भोग लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बता दूं कि भोग में हमें प्रतिदिन दोनों समय लौंग इलायची जरूर डालनी चाहिए। और नवरात्रि के 9 दिनों में माता को हर रोज कुछ ना कुछ दक्षिणा जरूर चढ़ाइएगा। 2-4 रुपया ही चढ़ाइएगा, लेकिन चढ़ा दीजिएगा, क्योंकि पूजा में जो कुछ भी कमी हो जाती है ना उसके पूर्ति के लिए, ठीक है। और बता दूं कि देवी चंद्रघंटा के प्रिय फूल कमल है। अगर मिल जाता है तो ज़रूर चढ़ाएं, नहीं तो लाल पीला कोई भी फूल आप लोग चढ़ा सकते हैं, नहीं तो आप सबसे अच्छा गुड़हल का फूल चढ़ा दें। जब आप पूजा कर लेते हैं उसके बाद में जो भी मंत्र का जाप करते हैं वो कर ले, लेकिन सबसे पहले देवी चंद्रघंटा के मंत्रों का जाप करें। अब चाहे तो 9 बार 11 बार 21 बार जितना आपसे संभव हो उतना बार कर लीजिएगा। इसके बाद में माता की कपूर से आरती कर लीजिएगा। तो जब आप पूजा कर लेते हैं उसके बाद में थोड़ा सा जल आप अपने आसन के नीचे डाल दीजिएगा और उस जल को नीचे से 2 उंगलियों से उठा करके आप अपने नेत्र पर 2 बार जरूर लगाइएगा। तो आपको ऐसे करने से पूजा के संपूर्ण फल प्राप्त होगा। नहीं तो अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और जो जल डाले बिना ही आसन के नीचे उठ जाते हैं तो आपके व्रत का या पूजा का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। तो आप लोग ये कार्य प्रतिदिन आप लोग कीजिएगा, ठीक है। तो सारी बातें क्लियर हो गई। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को नवरात्रि के तीसरे दिन की पूजा से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा के पूजा से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।